सर जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपसे पहले राकेश किसकी धीरज जी नहीं आपको रंजा मैं एक फोटो गोविंद जी के साथ आप दोनों। हाँ पीछे आ रहो। हाँ हेलो हेलो हाँ कहाँ पहुँचे आप लोग? जी सर क्या कहेंगे हाँ एक्चुअली मैं घनश्याम भाई पटेल जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनकी मैं दाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि ऐसे अनसंग हीरोज़ की ऊपर वो फिल्म बनाएंगे, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएंगे जिनके बारे में हिंदुस्तान ज़्यादा जानता नहीं, हिंदुस्तान की जनता ज़्यादा जानती नहीं, जिनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। और ऐसे लोगों के ऊपर फिल्म बना के उसको रिलीज़ करना, ये अपना कितना बड़ा काम है और इतना बड़ा रिस्क है, इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो पहले उन्होंने शास्त्री जी के ऊपर फिल्म बनाई, उसके बाद फिर अभी चापेकर ब्रदर्स के ऊपर फिल्म बनाई। सो मेरा बड़े साहस का काम है और मैं उनके साहस की दाद दूँगा। निधि चापेकर जी को रियल लाइफ हीरो हैं वो हमारी जी, और वो उसी चापेकर फैमिली से आती हैं जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस, प्राणों का बलिदान दिया। खून में कहीं ना कहीं है ना, वो जड़ों में होता है, खून की रगों में होता है। सो मैं रियली अब बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा बना और उस फिल्म का हिस्सा एज लोकमान्य तिलक बना। ये इससे बड़ी खुशी की बात, इतनी इससे बड़ी आत्मिक संतुष्टि की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। गुरु जी बायोपिक एक ऐसा दौर है जो फिल्म इंडस्ट्री में तो काफ़ी उभर के आ ही रहा है। बतौर एक्टर आपको क्या लगता है कि किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस तरीके के बायोपिक्स में? क्योंकि बायोपिक्स में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन के ऊपर कही गई कहानी है। सो उनके जो उस व्यक्तित्व के जो ख़ास महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उनको तो ज़ाहिर है कि उभारा ही जाता है। बाकी कैरेक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो इमेज पब्लिक में प्रोजेक्टेड है ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, उससे बहुत ज़्यादा खिलवाड़ ना हो। कई बार सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए आप बहुत इधर उधर कर देते हैं, कुछ रोमांस वगैरह, थोड़ा फिल्मिक सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको हम कहते हैं। सो एंटरटेनमेंट और दर्शकों की रुचि का ख्याल रखते हुए ही उनका ख्याल रखने के साथ साथ ही उस कैरेक्टर के ऑथेंटिसिटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और वो इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे ढंग से इसको इस बात का ख्याल रखा गया है। सेंसर बोर्ड ने भी सीन का अपोजिट आई इस पे क्या कि पहली चापेकर बनी हमारी फिल्म। मुझे वो अननेसेसरी लगा जो कहा गया। जो घटनाएं हुई थी उस टाइम में हमने वो दिखाने की इसमें कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया गया। और जब हम इतिहास दिखा रहे हैं तो इतिहास को एज इट इज़ दिखाएंगे जैसा इतिहास में हुआ है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात उठनी चाहिए थी कि किस तरह से धर्म परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा एक वो था। तो मुझे वो अननेसेसरी लगा, उसमें को काटने की ज़रूरत नहीं थी। तो सेंसर बोर्ड की सर्विस से आप आजकल काफ़ी फिल्में सेंसर बोर्ड कैसी मार रही है, काफ़ी अच्छे कर रही है, उसको क्या कहेंगे?
थोड़ा और सेंसिबल होने की ज़रूरत है सेंसर बोर्ड को। जहाँ तक कुछ कहने की आज़ादी के प्रश्न है वो तो है ही। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप अंकुश लगा देंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ रहेगी, आप ये बताइए। सो उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा मैं सेंसर बोर्ड के बारे में। एक ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो अरे ना ग्रुप फोटो करना साथ में फोटो एवरीवन सेंटर घनश्याम भाई आओ, घनश्याम भाई सर आप यहाँ हैं, हाँ आप यहाँ हैं, आप लोग ये ग्रुप हाँ एक मिनट हो गए। हाँ ऑल ऑफ यू यार सेंटर वन मोर लास्ट वन थैंक यू। मैम क्या कहेंगे आप? तो पता चला कि ये फिल्म बनने वाली है ब्रदर पे, क्या आपका रिएक्शन था? क्या मुझे कॉल आया मिश्रा जी का, उन्होंने पहले मैसेज किया कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि चाफेकर एंड ब्रदर्स, फिर मैंने उसकी हिस्ट्री जानी, क्या खूब हिस्ट्री है। और मैंने सोचा कि इस मौके पे जाना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं भी एक चाफेकर हूँ और ये शो करता है कि ये सिर्फ वो ही नहीं, उनके खून में जितने भी चाफेकर्स और हैं वो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे मैं फ़ाइट कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी और इसको अभी पेश करेंगे वो कुछ ही 2-3 दिनों में। जब उसकी फ़िल्म आएगी तो मैं आई थिंक सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहली होंगी मैं जो उस पिक्चर को देखूँगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हिस्ट्री पे बनाई जा रही है, चाफेकर्स पे बनाई जा रही है। ये जो बायोपिक बनती है इस पर काफ़ी कुछ सोचते, लाइटर सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सही बनेगी नहीं बनेगी, लोग क्या आपत्ति उठाएंगे। ऐसा लगा कि सही बनी होगी नहीं बनी होगी, सही बनाएंगे? बिल्कुल सही बनी होगी क्योंकि जिस तरह के उन्होंने मुझे यूट्यूब के प्रोमोस भेजे हैं, मैंने जब देखा कि एक्टिंग हिस्ट्री, फिर मैं उसकी ही हिस्ट्री नहीं, मैंने इंसाइक्लोपीडिया पे वो हिस्ट्री देखी तो इट रिलेट्स टू टू मैनी थिंग्स। बहुत ही खूब पिक्चर होगी जिसको बोलते हैं, बहुत ही उम्दा पिक्चर तैयार की होगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर लाया गया। इस तरह की फिल्म पहले मराठी में बन चुकी है जिसमें वो सीन रखा गया है, लेकिन इस बार एक सीन काटा गया था जो धर्म परिवर्तन करते हो, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कंट्रोवर्सी हुई दिखाती है और फिल्म डिले भी हो चुकी है उसको। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें दर्शकों तक पहुँचनी ज़रूरी? क्या चीज़? इस तरह की जो चीज़ें जो सेंटर में आपने बोला कि ये सीन एक पहले काटा गया था, किस वजह से काटा गया था? वो धर्म परिवर्तन है, वो सीन काटा गया है। मुझे धर्म बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं। खून अगर मेरा निकलता है वो भी लाल ही रहेगा, किसी और का निकलेगा वो भी लाल ही रहेगा। मुझे पता नहीं कितना खून दिया गया था जब मैं ऐसी थी, मुझे नहीं पता वो किस कौम का खून था। लेकिन धर्म परिवर्तन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ काटनी चाहिए, बल्कि दिखानी चाहिए। ये साबित करती है कि हम सब एक हैं, यू नो, वी शुड राइज, उससे निकलना चाहिए हमें। फिल्म काफ़ी इसी वजह से लेट भी हुई, फिल्म लास्ट वीक होना थी बट इस वजह से लेट भी हो चुकी है जी। और काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी उठाई है कि ये सेंसर बोर्ड तक, सेंसर बोर्ड का रवैया जो था कि नहीं सीन काटना है, तो सेंसर बोर्ड का क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाना चाहता और कुछ चीज़ें दिखाना भी चाहता है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी जो उन्होंने पहले रोक दी गई थी, जैसे उड़ता पंजाब, फिर उनके कई सीन उन्होंने अलाउ भी किए, तो वो हर नज़रिए से शायद देखते हैं कि लोग शायद इस चीज़ को ना समझ पाएँ। उनके पीछे एक कोई तो
जिसको बोलते हैं एक थॉट प्रोसेस वो चल रहा होगा कि ये चीज़ ना दिखाई जाए, पर ऐसा भी है कि कुछ बदलाव आ चुका है, कुछ आने वाला है, और मुझे लगता है कि आगे सेंसर बोर्ड और ज़्यादा देखेगा और खुले दिल से देखेगा, और आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से सच्चाई दिखाई गई है फिल्म छापेकर ब्रदर्स की, जी। उन्होंने जो किया है वही दिखाया, फिर क्या ऐसा था कि उन्होंने सेंसर बोर्ड ने कहा कि जबकि अब ये तो पूरा मुझे देखने के बाद ही पता लगेगा, और कौन सा सीन काटा है वो भी देखने के बाद ही पता लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज की जो स्क्रीनिंग है वो स्पेशली हमने निधि जी के लिए रखी गई है, इसलिए नहीं क्योंकि वो चापेकर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए क्योंकि बड़ी लीडरता से उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया और ब्रुसेल्स में, राइट। एंड अब घनश्याम जी गोविंद जी को ये करेंगे, सम्मानित करेंगे। प्लीज फूलों का अरेंजमेंट किया जाए। निधि जी कहाँ पर है? आ जाए निधि जी। हाँ, उनका स्वागत किया जाए। गोविंद जी के हाथ गोविंद जी आप उनको सम्मानित कीजिए। निधि जी के लिए स्वागत घनश्याम जी, आप गोविंद जी को सम्मानित कीजिए। हाँ इधर गोविंद जी, घनश्याम भाई फोटो ले लो। हाँ ये हमारे साथ चापेकर फैमिली से ओके। आइए चेतन जी का अभिवादन किया है। निधि जी का अभिवादन कर रहे हैं घनश्याम पटेल। हाँ यार घनश्याम भाई। अब मिस्टर धीरज मिश्रा छोटा सा स्मृति चित्र गोविंद जी को नाम जी को देंगे। अभिजीत गोविंद जी को दीजिए, सम्मानित करिए। हाँ, नहीं चलना। फिल्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चापेकर ब्रदर्स, पूना के ये 3 भाई थे और 1894 की ये कहानी है। पूना का जो कमिश्नर था रैन, उसको बहुत अत्याचार मचा के रखा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को गोविंद जी वो भूमिका निभा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से तीनों भाई ने मिलकर जो रैन की हत्या की थी, और तीनों भाई बहुत ही कम उम्र में हंसते हंसते जो है फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये कहानी उनकी वीरगाथा है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ निधि चापेकर जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत ही वीरता का परिचय दिया। बाकी आप लोग फिल्म देखें और बताएं। गोविंद जी आपका सोलो फोटो जी, सोलो सोलो। हमारे लोग For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.